सड़कें हैं। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, कितना एयरपोर्ट बना है आपको मालूम है ना, कि आज एयरपोर्ट की संख्या कहां से कहां पहुंच गई है। मैं वो भी आपको संख्या दे देता हूं। एयरपोर्ट जो है, हाँ, कितना 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं हमारे बिहार में। दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं, और दरभंगा से कोचिन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं। तो क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं। 2 अंतिम विषय करके फिर आपको मैं सवाल लूंगा। कांग्रेस पार्टी करप्शन पर सवाल पूछ रही है, कमाल है साहब। जहां फोन बैंकिंग ऑर्डर में था, इसको दो उसको नहीं दो, और जहां पर क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स, क्या वो एस बैंड अंतरिक्ष घोटाला, क्या सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मैं इसकी बात करूं क्या। 2 बातें मुझे कांग्रेस के बारे में आज कहनी है। हम लोग पंच तत्व की बात करते हैं ना, यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, अग्नि। और अपने संस्कारों में यह सोच है कि जब ये 5 तत्व आप अंतिम विदाई करेंगे तो उसी में समा जाना है। इसकी शास्त्रीय व्याख्या भी है, सृजनात्मक व्याख्या भी है। कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। अब मैं बताना चाहता हूं, थल का घोटाला कॉमनवेल्थ ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, और वो जमीन पर ही नहीं रुके, जमीन के अंदर भी चले गए। कोयला घोटाला, जमीन के अंदर मिलता है कोयला, वहां भी कर दिया उन्होंने। मैंने वायु की बात की, 2G घोटाला क्या है, वायु के माध्यम से वो आता है, 2G घोटाला हुआ। अब आप देख लीजिए, नभ में तो हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया उन्होंने, हेलीकॉप्टर तो आकाश में उड़ते हैं। जल में तो सबमरीन घोटाला। और जहां तक अग्नि का सवाल है, तो दामाद सिंह ने जो जमीन लिया बीकानेर में, जिस पर 3 FIR चल रहे हैं, बाकी कार्रवाई हो रही है, वो कहां से था, हम यहां लगाएंगे सोलर प्लांट्स, किसानों को जमीन ली गई। तो इसीलिए मेरे मन में एक बात आती है कि जिंदगी में ग्रेडिंग बहुत होती है। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। द कांग्रेस ग्रेडिंग इज 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। यह है कांग्रेस। और वो आज जब देश की इकोनॉमी इतनी ओपन हो गई है, पूंजी निवेश आ रहा है, दुनिया भारत को विश्वास कर रही है, तो इस तरह की बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मुझे कहनी थी, कांग्रेस पार्टी PSU की समर्थक है, और बार बार LIC का विरोध, बार बार स्टेट बैंक का क्या टिप्पणियां की गई। तो आज मैं पत्रकार मित्रों को एक आंकड़ा दे रहा हूं। मार्च के क्वार्टर में LIC का प्रॉफिट 13,428 करोड़ रुपए का है। 13,428 करोड़। यह प्रॉफिट 466% बढ़ा है पिछले 2,371 करोड़ के प्रॉफिट से सेम क्वार्टर में। और जहां तक स्टेट बैंक का सवाल है, तो वो भी हम कहना चाहेंगे कि SBI का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 50,232 करोड़ है। 50,232 करोड़, 58.58% ईयर ऑन ईयर। तो जो संस्थाएं देश के लिए अच्छा काम कर रही हैं, उसके लोग आलोचना करते हैं, ये किसी के पीछे लगे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो अंतिम सवाल, और फिर मैं आपके सवाल लूंगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, चाइना को संदर्भ लेकर के। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। और चाइना के बारे में मैं एक बात आपके सामने कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। चाइना के संदर्भ में उनके रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पर है कि हम जान करके सड़कें नहीं बनाते हैं चाइना के साथ ताकि टेंशन नहीं हो। ये उनका सवाल है, सोच है। और आज मोदी जी के समय सारी सड़कें, क्या अरुणाचल, क्या लद्दाख, क्या कश्मीर, सब बनकर तैयार हैं, सारे पुल बन गए। ये नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस झूठ के पुलिंदे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आलोचना करिए। आज जिस तरह के ट्वीट किए हैं जयराम रमेश ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्या भाषा है वो? हम इस डिस्कोर्स को कहां गिरा रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं उस ट्वीट की। धन्यवाद।